और अब खबर आपके काम की। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए भी, क्योंकि ये फिक्र आपकी मेहनत की कमाई की है, जिंदगी भर की जमा पूंजी से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज से पहले आपने डिजिटल फ्रॉड के बारे में तो जरूर सुना होगा, साइबर ठगी के बारे में भी आपने कई हैरान करने वाले मामले जाने होंगे, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ठगी के लिए डिजिटल अरेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। अब क्या ठगी का ये एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कह रहे हैं? तफसील से आपको बताते हैं। पहले जानिए डिजिटल अरेस्ट की चर्चा आखिर हो क्यों रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीजीआई की महिला डॉक्टर के साथ 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। ठगों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर पीड़िता को फंसाया। हैरानी की बात यह है कि 6 दिन तक महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 7 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर तक करवा लिए गए। अब आपको बताते हैं महिला को किस तरह डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाने में, आपको बता दें इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और उसके मुताबिक 1 अगस्त को अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ठग ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया। कॉल उठाने पर कहा, आपके सारे मोबाइल नंबर बंद किए जा रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ 22 बार शिकायत की गई। स्काइप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपसे सीबीआई ऑफिसर बात करेंगे। फिर सीबीआई ऑफिसर होने का दावा करने वाले ठग ने वीडियो कॉल पर कहा, आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, इसमें आपका बैंक अकाउंट यूज हुआ है जिसका पैसा वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है। आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर आपको डिजिटल अरेस्ट कर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन परिवार से इस बारे में कुछ भी बताना नहीं। इसके बाद उसने धीरे धीरे सारे पैसे अपने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लिए और जब तक पीड़िता को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे 2 से 3 करोड़ के बीच में ट्रांसफ़र किए हैं टोटल, अलग अलग उनके अकाउंट्स में, और एफआईआर हो गई है उसकी। तो ये सारे पैसे आपने बैंक के थ्रू कौन कौन से बैंक में ट्रांसफ़र किए? क्या आपके जिस अकाउंट में पैसे थे उसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किए गए या कहीं और एक जगह पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए उसके बाद ट्रांसफ़र किए गए? कुछ पैसे दूसरे अकाउंट से एक अकाउंट में आके ट्रांसफ़र हुए और कुछ पैसे डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने वो अपने अकाउंट्स देते रहते थे थोड़े थोड़े टाइम। अकाउंट्स नंबर थे जो दे रहे थे वो उनके? हाँ। या किसी कंपनी के नाम पे थे? नहीं, कंपनी के नाम पे तो नहीं थे। कुछ, अब वो इतना तो समझ में नहीं आया, बट हाँ कुछ नाम थे, कुछ में नाम थे, कुछ में कुछ अलग से नाम थे जो कि कभी सुने नहीं हैं। अच्छा, तो मैम ये जो पैसे वो आपसे ट्रांसफ़र लगातार करवा रहे थे, ये किसके बदले में करवा रहे थे कि आपको इस केस से छुटकारा दिला देंगे? नहीं, किसके बदले में आपसे पैसे मांग रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपका जो अकाउंट, हमें वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ सरकारी अकाउंट में डालना है, जिससे कि अगर वेरीफाई किया गया कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ किया नहीं है, ये हम समझ गए कि कुछ नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी सस्पेक्ट हैं, तो ये एक लीगल तरीका है, इसलिए इसको इसमें ऐसा ही होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो उसके बाद वो पैसा वापस आ जाता है।